आप जानते हैं कि रात की आपकी नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होती। हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं, आपके भीतर एक रहस्य जागता है। एक ऐसा रहस्य जो आपके डर, आपकी बेचैनी और आपकी अनसुलझी चिंताओं को चुप कर देता है। और वही रहस्य आपका सखा, आपका मार्गदर्शक, श्री कृष्ण। हाँ, वही कृष्ण जो दिन भर की भाग दौड़ में छुप जाते हैं, रात के सन्नाटे में आपके साथ होते हैं। सोते समय भी जब दुनिया शांत हो जाती है, वे आपके साथ होते हैं। आपकी हर चिंता सुनते हैं, आपकी थकान मिटाते हैं, आपकी आत्मा को विश्राम देते हैं और आपको सिखाते हैं कि असली नींद वही है जो मेरे साथ बिताई जाए। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रात की नींद और कृष्ण का साथ आपके जीवन को बदल सकता है और हर रात को बना सकता है एक दिव्य अनुभव। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा जब चारों ओर छा जाता है, जब दुनिया की हलचल धीरे धीरे थमने लगती है, जब हर घर में बत्तियां बुझने लगती हैं और लोग अपने अपने बिस्तरों में नींद की गोद में समाने लगते हैं, तभी एक आत्मा होती है जो करवटें बदलती है। उसे नींद नहीं आती, आंखें बंद होती हैं, पर मन जागता रहता है। और वो मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, हे कृष्ण, क्यों नहीं सो पाता मैं? आखिर मेरी नींद मुझसे क्यों रूठ गई है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो मन से कहते हैं, जब मन अशांत होता है तो नींद भी चली जाती है, पर जब मन मेरे साथ होता है तो नींद नहीं, शांति आती है। रात का समय बड़ा रहस्यमय होता है। यह वो समय है जब बाहरी शोर खत्म हो जाता है और भीतर का शोर शुरू होता है। दिन में हम दूसरों से बातें करते हैं, पर रात में हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। और यही वो क्षण होता है जब कृष्ण सबसे पास आते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब वही होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, पर असल में नींद नहीं आती इसलिए नहीं कि शरीर थका नहीं, बल्कि इसलिए कि आत्मा बोझिल है। चिंताएं, पछतावे, अधूरे काम, टूटे रिश्ते, सब मन में ऐसे घूमते हैं जैसे अंधेरे कमरे में दीवार पर छायाएं। और वही छायाएं हमारी शांति को निगल जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे रात की नींद में याद करोगे तो मैं तुम्हारे हर विचार के बीच प्रकाश बन जाऊंगा। वो कहते हैं, रात डरावनी नहीं है, रात एक दर्पण है। दिन में तुम दुनिया देखते हो और रात में तुम खुद को देखते हो। कभी कभी रात इतनी लंबी लगती है कि लगता है सूरज अब शायद उगेगा ही नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में कृष्ण का साथ सबसे गहरा होता है, क्योंकि वो अंधेरा हमें भीतर झांकना सिखाता है। जब तुम सो नहीं पाते तब घबराना मत। करवट लेते हुए बस एक पल ठहरो और धीमे से कहो, हे कृष्ण, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, आओ मुझसे बात करो। तुम देखना, जैसे ही तुम ईमानदारी से कृष्ण को बुलाओगे, तुम्हारे विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उनकी उपस्थिति शब्दों में नहीं, एहसासों में महसूस होती है। वो मन को ऐसे शांत करते हैं जैसे झील के पानी को चांदनी शांत करती है। कृष्ण कभी नींद नहीं छीनते, वो तो बस हमें सुलाते हैं, चिंता से मुक्त होकर। वो कहते हैं, मनुष्य तभी सो सकता है जब उसे खुद पर भरोसा हो कि सब ठीक होगा, और वह भरोसा केवल मुझसे जुड़कर ही मिलता है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है, उसकी नींद गहरी होती है, क्योंकि उसकी आत्मा को पता होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कृष्ण मेरे संग हैं। कभी देखा है बच्चे को मां की गोद में सोते हुए? वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो, मां है ना। बस वही भाव अगर कृष्ण के लिए आ जाए तो अनिद्रा मिट जाती है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां बेचैनी नहीं रहती। रात की नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा का विश्राम भी है। और आत्मा तभी विश्राम कर पाती है जब वह भगवान से जुड़ती है। कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले अगर तुम मुझसे एक बात कर लो तो तुम्हारे सपनों तक में मैं साथ रहूंगा। कई लोग रात में सोचते हैं, काश दिन में यह हो जाता, काश ऐसा न कहा होता, काश वो रिश्ता न टूटता। पर कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो मेरे कारण हुआ, जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे ही कारण होगा। फिर क्यों चिंता करते हो? जब यह भाव मन में उतर जाता है तो नींद खुद चल कर आती है, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि नियंत्रण उसके हाथ में नहीं, बल्कि उस अदृश्य सखा के हाथ में है जो सदा साथ है।
कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि हर रात उनके चरणों में अपना मन रख देना है। कह दो, हे कृष्ण, आज का दिन मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो बुरा हुआ उसके लिए भी आभार। अब बस तुम हो और मैं हूं। फिर देखो कैसी नींद आती है, जैसे कोई सखा लोरी सुना रहा हो। नींद का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब उसमें शांति होती है, और शांति का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब उसमें कृष्ण होते हैं। रात की नींद में कृष्ण का साथ महसूस करना एक साधना है। यह तब होता है जब तुम हर चिंता को छोड़कर बस एक पल के लिए गहरी सांस लेते हो और कहते हो, सब ठीक है क्योंकि तू है। उस पल जो सुकून मिलता है वही असली विश्राम है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है उसे मैं उसकी रातों में शांति देता हूं, और यह शांति किसी दवा से नहीं मिलती, यह सिर्फ विश्वास से मिलती है। यदि कभी नींद न आए तो परेशान मत होना। यह संकेत है कि कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, अपने दिल का बोझ हल्का करो। क्योंकि जब तुम बात करते हो तब वो तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे मौन में उतरते हैं। रात के सन्नाटे में जो रोशनी भीतर जगती है वह बाहर की हर अंधेरी रात से तेज होती है। वो रोशनी कृष्ण की उपस्थिति है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब सो गए हैं, कोई नहीं सुन रहा, पर तुम कहना, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तू जाग रहा है। क्योंकि भगवान कभी नहीं सोते, वो जागते हैं ताकि तुम्हें सुला सकें। उनका साथ केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे बिस्तर के पास भी है। तुम्हारी थकान में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे विचारों में। बस तुम याद करना मत भूलो। रात की नींद का असली अर्थ है भरोसे की नींद। जो सोते समय भी चिंतित हैं, वो भगवान से दूर है। जो सोते समय भी मुस्कुरा देते हैं, वो जानते हैं कृष्ण संभाल लेंगे। इसलिए जब अगली बार तुम करवटें बदलो और नींद न आए तो दवाई नहीं, हरि नाम लो। धीरे धीरे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर शब्द के साथ मन हल्का होगा, विचार शांत होंगे और नींद अपने आप उतर आएगी। कृष्ण कहते हैं, मेरे नाम में शांति है, मेरे नाम में नींद है, मेरे नाम में प्रेम है। और जो हर रात उनका नाम लेकर सोता है उसकी आत्मा कभी थकती नहीं। क्योंकि रात जितनी भी लंबी हो, कृष्ण का साथ उतना ही गहरा होता है। रात का अंधेरा जितना गहरा होता है, कृष्ण का साथ उतना ही उजाला कर देता है। जब सब सो जाते हैं तब कृष्ण जागते हैं। वो उन आत्माओं के पास बैठते हैं जो बेचैन हैं, जो करवटों में शांति ढूंढ रही हैं, जो सोचते सोचते थक चुकी हैं। वो मन से कहते हैं, क्यों इतना सोचते हो? जो होना है वह हो चुका है। अब बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। कृष्ण का साथ कोई कहानी नहीं है, यह अनुभव है। यह वही अनुभव है जो तुम्हें तब होता है जब बिना वजह तुम्हारे मन को सुकून मिलता है। जब भीतर कोई कहता है, सब ठीक है, चिंता मत करो। वो आवाज तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारे सखा की होती है। वही कृष्ण है जो रात की नीरवता में तुम्हें संभालते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि नींद न आने का मतलब कमजोरी है, पर कृष्ण कहते हैं, नहीं, यह आत्मा का संकेत है कि वह तुमसे बात करना चाहती है। जब तुम दिन भर दुनिया में उलझे रहते हो तब आत्मा को समय नहीं मिलता, लेकिन रात जब आती है तब वह कहती है, अब सुनो मुझे। और वही क्षण होता है जब तुम्हें खुद के भीतर कृष्ण की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। जो व्यक्ति रात को कृष्ण से संवाद करना सीख जाता है, उसकी रातें बोझ नहीं, वरदान बन जाती हैं। वह करवट बदलते हुए भी चैन महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है, मेरे पास कोई है जो मुझे सुन रहा है। वह जानता है कि नींद चाहे देर से आए, पर वो आएगी उस शांति के साथ जो केवल कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब मेरे पास आ जाना। जब तुम्हारे विचार भारी हो जाएं, तब मुझसे कह देना। वह थकान को मिटाने के लिए नहीं, आत्मा को हल्का करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, रात में जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं। जब तुम बोलते नहीं, तब भी मैं सुनता हूं। ऐसी है उनकी करुणा। वो इतने निकट हैं कि तुम्हारी हर सांस में बसे हैं, फिर भी इतने मौन कि केवल महसूस किए जा सकते हैं। कभी सोचा है कि जब तुम सोते हो तब कौन तुम्हारी रक्षा करता है? शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, मन भी शिथिल पड़ जाता है, पर आत्मा
आत्मा को सुरक्षा देने वाला वही है, श्री कृष्ण। वो तुम्हारे सपनों के द्वार पर पहरा देते हैं। वो बुरे विचारों को प्रवेश नहीं करने देते। जब तुम रात में डरकर आंखें खोलते हो और कोई नहीं दिखता, तब वही होते हैं जो तुम्हारे सिरहाने हाथ रखे हुए कहते हैं, डर मत, मैं हूं ना। रात का सन्नाटा कई बार डरावना लगता है, लेकिन जो कृष्ण को जानता है उसके लिए वही सन्नाटा सबसे मधुर संगीत बन जाता है। उस मौन में जब वह उनका नाम जपता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड साथ में जप रहा हो। हरे कृष्ण की गूंज जब भीतर उठती है तो नींद किसी वरदान की तरह उतर आती है। कृष्ण कहते हैं, नींद कोई सामान्य चीज नहीं है, यह मेरे द्वारा दी गई विश्रांति है। लेकिन जब मन व्याकुल होता है तो नींद मुझ तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए वो सिखाते हैं, नींद आने से पहले मन को मेरे हवाले कर दो। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे भरोसे, तो उसी क्षण तुम्हारी आत्मा से सारी बेचैनी निकल जाती है। मनुष्य को यह सीखना होगा कि रात की नींद भी एक साधना है। जिस प्रकार हम दिन में काम करते हैं, वैसे ही रात को हमें अपने भीतर शांति लानी चाहिए। आंखें बंद करते समय यह सोचो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी कृष्ण की मर्जी से होगा। ये सोच मन को मुक्त करती है। फिर कोई भी चिंता तुम्हारी नींद को नहीं चुरा सकती। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो मुझे याद करता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। यह केवल दिन की साधना के लिए नहीं, बल्कि रात की नींद के लिए भी उतना ही सत्य है। क्योंकि जो मन कृष्ण में लीन हो जाता है वह जागृत अवस्था में भी विश्राम पा लेता है। कभी कभी रात इतनी भारी लगती है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन कृष्ण वहीं आते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वो मन में धीरे से प्रकाश करते हैं और कहते हैं, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। बस यह विश्वास ही नींद बनकर उतरता है। जिनके जीवन में कृष्ण है, उनकी रातें कभी अकेली नहीं होती। जब तुम खुद से बातें कर रहे होते हो, वो तुम्हें सुन रहे होते हैं। जब तुम रो रहे होते हो, वो तुम्हें सहला रहे होते हैं। जब तुम सो नहीं पा रहे होते, वो तुम्हारी थकान बांट रहे होते हैं। कृष्ण का साथ अदृश्य है पर सच्चा है। नींद तब नहीं आती जब मन कल की चिंता करता है, और कृष्ण तब कहते हैं, कल मेरा है, तू बस आज मेरे साथ रह। यह एक वाक्य ही पर्याप्त है जीवन की हर बेचैनी मिटाने के लिए। क्योंकि जब भगवान खुद कह दें कि कल उनका है, तो फिर हमें किस बात का डर। यही भाव मन को इतना हल्का कर देता है कि नींद एक फूल की तरह आंखों पर उतर आती है। रात की नींद को यदि तुम भक्ति बना लो तो हर रात ध्यान बन जाएगी। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कृष्ण को याद करो, पूरे दिन के लिए धन्यवाद दो। फिर कहो, अब मैं सोने जा रहा हूं। जैसे शिशु माँ की गोद में सोता है, वैसे ही तुम्हारे चरणों में विश्राम लेना चाहता हूं। ये भाव मात्र तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुकून भर देगा जो किसी नींद की गोली से नहीं मिल सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे प्रेम से याद करते हो, तब मैं तुम्हारे स्वप्नों में आता हूं। वो कहते हैं, जिसने दिन भर मुझे याद किया, उसकी रातें मेरे संरक्षण में बीतती हैं। यही कारण है कि जो भक्त कृष्ण में मन लगाते हैं, उन्हें दुःस्वप्न नहीं आते। उनकी नींद साधारण नहीं, बल्कि ईश्वरीय विश्राम होती है। कभी कभी तुम देखोगे कि बिना वजह रात में आंख खुल जाती है। वह कोई संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है कि कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक बार उनसे बात करो। बस उठो, शांत मन से एक दीप जलाओ और कहो, जय श्री कृष्ण। फिर देखो, वह अंधकार जो भीतर था कैसे मिटने लगता है। नींद और भगवान दोनों तब आते हैं जब मन को शांति दी जाती है, और मन को शांति तब मिलती है जब उसे यह एहसास हो कि नियंत्रण उसके नहीं, बल्कि कृष्ण के हाथ में है। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन से तुम्हें नींद नहीं भगाएगी, बल्कि अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रेम में जो सोता है, वो अगले दिन नया जन्म लेकर उठता है। क्योंकि ऐसी नींद में आत्मा बोझ छोड़ देती है, पुराना दर्द मिट जाता है और मन फिर से जीवंत हो जाता है। रात सिर्फ थकान का अंत नहीं है, यह नए आरंभ का निमंत्रण है। इसलिए रात से डरना नहीं, उसे अपनाओ। क्योंकि उसी अंधेरे में कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वो तुम्हारे सिरहाने नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठे होते हैं। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, वो कहते हैं,
थोड़ा और टिक जा, मैं यही हूं। और जब तुम मुस्कुराते हुए आंखें बंद करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, सो जा मेरे प्रिय, कल एक नया सवेरा तेरा इंतजार कर रहा है। रात की नींद जब कृष्ण के साथ होती है तब वह सिर्फ आराम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। वह यात्रा जहां कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ प्रेम और शांति होती है। जब आत्मा शांत होती है तब नींद केवल शरीर की विश्रांति नहीं रहती बल्कि वह भगवान की उपस्थिति में एक गहरी साधना बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करते हुए सोता है उसके हर स्वप्न में मैं उपस्थित रहता हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। जब मन कृष्ण के प्रति समर्पित होता है तब स्वप्न भी शुद्ध हो जाते हैं। नींद तब केवल नींद नहीं, एक दिव्य संवाद बन जाती है जहां आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से बातें करते हैं। कभी कभी हम किसी स्वप्न में अपने आप को किसी मंदिर में, किसी रोशनी में या किसी मधुर संगीत में पाते हैं। वह कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता, वह वही पल होता है जब कृष्ण तुम्हारी थकान मिटाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, तुम दिन भर परेशान रहे, अब थोड़ा विश्राम करो, मैं यहां हूं। और जब ऐसा स्वप्न आता है तब मन जागने पर भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि वह रात ईश्वरीय स्पर्श से भर जाती है। कृष्ण का साथ केवल जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए भी बना रहता है। जब तुम सोते हो तब भी उनका नाम तुम्हारी सांसों में चलता रहता है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही भक्त की आत्मा कृष्ण से अलग नहीं रहती। नींद के गहरे अंधकार में भी उनका प्रकाश मन को घेरे रहता है। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, प्रेम का होता है। कृष्ण कहते हैं, रात का समय मेरे सबसे प्यारे भक्तों का होता है, क्योंकि तब दुनिया मौन होती है और आत्मा बोलती है। और सच में जब रात शांत होती है तब मनुष्य के भीतर की सच्चाई उभरती है। तब हम यह महसूस करते हैं कि दिन भर जो कुछ हमें परेशान कर रहा था वह सब अस्थाई है। जो स्थायी है वह केवल कृष्ण का प्रेम है। वही प्रेम हमारी थकान मिटाता है, हमारी नींद को गहराई देता है। रात के इन घंटों में जब कोई नहीं सुनता, कृष्ण सुनते हैं। जब कोई नहीं समझता, वो समझते हैं। जब कोई नहीं सहलाता, वो सहलाते हैं। यह भाव ही तो भक्ति है, ये जानना कि चाहे पूरी दुनिया सो जाए पर कृष्ण जाग रहे हैं मेरे लिए। कई लोग रात में कहते हैं, कृष्ण अब बहुत थक गया हूं। और कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, थोड़ा सा और धैर्य रखो, नींद आ रही है और उसके साथ मैं भी। फिर जैसे ही वह भाव मन में आता है, जैसे ही यह विश्वास भीतर जमता है, नींद धीरे धीरे उतरती है। न कोई चिंता, न कोई भय, केवल शांति। कृष्ण ने कहा था, शांति मेरे बिना नहीं, और मैं वहां नहीं जहां व्याकुलता है। इसलिए जो मनुष्य रात को सोने से पहले मुझसे संवाद करता है वो मुझ में विश्राम पाता है, क्योंकि मैं ही उसका आश्रय हूं। कभी सोते समय अपने मन से पूछो, किस बात की चिंता है? मन कई उत्तर देगा। कल का काम, किसी का व्यवहार, कोई अधूरी इच्छा। तब बस मुस्कुरा दो और कहो, हे कृष्ण, सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। तुम देखोगे जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और यही वह क्षण होता है जब नींद तुम्हारे पास आती है, क्योंकि अब मन हल्का हो गया है। नींद में जो सबसे सुंदर अनुभव होता है वह यह एहसास कि हम सुरक्षित हैं, और कृष्ण यही सुरक्षा देते हैं। वो कहते हैं, सोते हुए भी मैं तुम्हारा पहरा देता हूं। तुम्हारे सपनों तक में बुराई प्रवेश नहीं कर सकती यदि तुम मुझसे जुड़े हो। कई बार लोग कहते हैं, हमें दुःस्वप्न आते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम सोने से पहले चिंता करते हो, विश्वास नहीं करते। जो व्यक्ति चिंता लेकर सोता है उसके सपनों में वही चिंता आकार ले लेती है, पर जो व्यक्ति विश्वास लेकर सोता है उसके स्वप्न भी आशा से भर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, नींद से पहले बस एक बार मेरा नाम लो। हरि नाम तुम्हारे मन को पवित्र कर देगा। तुम्हारे भीतर जो भय, जो क्रोध, जो दुख है वह सब उसी क्षण पिघल जाएगा। जो व्यक्ति रात को हरि नाम लेकर सोता है वह जानता है कि नींद में भी उसका सखा उसके पास है। उसकी आत्मा डरी नहीं रहती, उसके सपने दिव्यता से भरे रहते हैं। कभी किसी मंदिर में गए हो रात में, वहां की शांति देखी है? वो जो दीपक की लौ धीमे धीमे झूम रही होती है वह वैसी ही शांति है जो कृष्ण भक्त के भीतर होती है जब वह उन्हें याद करके सोता है। वो लौ कभी बुझती नहीं, क्योंकि कृष्ण का नाम उसे जलाए रखता है। नींद का अर्थ केवल विश्राम नहीं, समर्पण है।
और जो समर्पण करना सीख गया उसने जीवन जीना सीख लिया। जब तुम हर रात यह कहकर सोते हो, हे कृष्ण, आज मैं थक गया, अब सब तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारे भीतर का नियंत्रण छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। तुम धीरे धीरे अपने जीवन को कृष्ण पर छोड़ना सीखते हो। और जब ऐसा होता है तब दिन हो या रात, हर पल शांति में बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सोते हुए याद करता है, मैं उसके जागने के पहले क्षण को भी पवित्र कर देता हूं। अर्थात जो रात को विश्वास लेकर सोता है वह सुबह नई ऊर्जा लेकर उठता है, क्योंकि उस रात उसका मन विश्राम नहीं, ईश्वरीय संगति पा चुका होता है। जो आत्मा रात में शांति से सोती है वह अगले दिन और दृढ़ बनती है, क्योंकि नींद में वह अपने सखा से बात कर चुकी होती है, अपने दुख कह चुकी होती है, अपने मन का भार उतार चुकी होती है। कृष्ण सुनते हैं, समझते हैं, और अगली सुबह जब वह आत्मा जागती है तो हल्की होती है, प्रसन्न होती है। कृष्ण ने हमेशा कहा, मनुष्य जब थक जाए तब मेरे पास आ जाए, पर हम लोग थककर भी मोबाइल, चिंता, विचारों में उलझे रहते हैं। हम भगवान से बात नहीं करते और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। पर सच्चाई यह है कि अगर हम सिर्फ 5 मिनट उनके सामने मौन रहें, अगर सिर्फ 5 बार जय श्री कृष्ण कहें, तो वो भीतर एक ऐसा सुकून भर देते हैं कि नींद किसी वरदान की तरह उतर आती है। कृष्ण का साथ कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा की अनुभूति है। जो व्यक्ति इसे महसूस कर लेता है उसके लिए रातें बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाती हैं। वो जानता है कि इस ब्रह्मांड में चाहे कोई भी मेरे साथ ना हो, पर एक शक्ति है जो हर सांस में मेरे साथ है, जो हर करवट पर मेरा हाथ थामे रहती है, और वही शक्ति है श्री कृष्ण। यह जीवन का सबसे मधुर मेल है, क्योंकि जब आत्मा विश्राम पाती है तो दिन भर की सारी थकान मिट जाती है और भीतर से एक नई ऊर्जा जागती है। जो कृष्ण के साथ सोता है वह कभी थका हुआ नहीं उठता, क्योंकि वह सोया नहीं, उसने प्रभु की गोद में विश्राम किया। रात का समय वैसा ही होता है जैसा हमारा मन। अगर मन शांत है तो रात भी सुकून देती है, और अगर मन अशांत है तो वही रात एक बोझ बन जाती है। लेकिन जब किसी के जीवन में कृष्ण का साथ होता है तब हर रात एक वरदान बन जाती है। वो रात में भी दिन का उजाला महसूस करता है, उसकी आंखें बंद होती हैं पर भीतर का प्रकाश जागता है। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां अंधेरा भी रोशनी बन जाए और नींद भी ध्यान बन जाए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक नहीं सो सकता जब तक नहीं देता। ये गांठें होती हैं, चिंताएं, अपराध बोध, पछतावे और अपेक्षाएं। यही सब हमारे मन को बोझिल बना देती हैं, और जब मन भारी होता है तो नींद दूर चली जाती है। लेकिन अगर तुम हर रात मुझसे बातें कर लो तो मैं तुम्हारे मन की सारी गांठें खोल दूंगा, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी आत्मा विश्राम पाती है। जब कोई भक्त सोने से पहले कृष्ण से बात करता है तो वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वह अपना बोझ उतारता है। वो कहता है, हे कृष्ण, आज मैंने गलती की, मुझे क्षमा करना। आज कुछ बातें मन को लगी, उन्हें तुमसे कह देता हूं, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। यह वाक्य इतना गहरा है कि इसमें आत्मा की सारी बेचैनी घुल जाती है, और जैसे ही व्यक्ति यह कहकर आंखें बंद करता है, भीतर एक मधुर शांति उतर आती है। वह शांति जो किसी औषधि से नहीं, केवल भगवान के विश्वास से मिलती है। कृष्ण का साथ अनिद्रा का अंत है, क्योंकि वे मन को निंद नहीं, भरोसा देते हैं। जब तक मनुष्य को यह लगता रहेगा कि वह अकेला है, कि उसे सब खुद करना है, तब तक उसकी रातें अशांत रहेंगी। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि कृष्ण सब संभाल रहे हैं, उस दिन उसकी नींद लौट आएगी। कभी कभी भगवान हमें नींद से वंचित इसलिए करते हैं ताकि हम उनसे संवाद कर सकें। वो चाहते हैं कि हम रुकें, सोचें और उनके पास जाएं। जब आत्मा बहुत अधिक भटक जाती है तब नींद छिन जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें याद दिलाता है कि अब समय है भीतर लौटने का। और जैसे ही मन भगवान से जुड़ता है वैसे ही नींद लौट आती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करते हुए सोता है उसकी आत्मा मेरे पास विश्राम करती है। ये वाक्य सरल है पर अर्थ गहरा है। जब आत्मा विश्राम करती है तो शरीर स्वतः शांत हो जाता है। नींद तब आती है जब भीतर का तूफान थम जाता है, और यह तूफान केवल कृष्ण के चरणों में जाकर थमता है।
कभी किसी रात तुम करवटें बदलते रहो और नींद ना आए तो परेशान मत होना। बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, कृष्ण मेरे पास हैं। उनका चेहरा कल्पना करो, वह मुस्कान जो कभी मुरझाती नहीं, वह आंखें जिनमें करुणा है, वह वंशी की धुन जो हर चिंता को पिघला देती है। फिर देखो, तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें गहरी होंगी और वह शांति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। यही वह क्षण होता है जब कृष्ण तुम्हें अपने सानिध्य में ले लेते हैं। जो व्यक्ति रात में भगवान को याद करता है, वह सुबह किसी नए व्यक्ति की तरह उठता है। उसके चेहरे पर अलग ही तेज होता है, उसकी आंखों में सुकून होता है, क्योंकि उसने रात कृष्ण के संग बिताई होती है। वह जानता है कि इस संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एक शक्ति है जो हर पल उसके साथ है। यही विश्वास हर दुख, हर चिंता को मिटा देता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करना कठिन नहीं, बस सच्चे दिल से बुलाओ। और रात का समय इसके लिए सबसे पवित्र होता है। जब चारों ओर सन्नाटा हो, जब कोई न बोले, तब तुम्हारी आत्मा और मेरी उपस्थिति के बीच कोई दूरी नहीं रहती। बस एक नाम लो और मैं वहां हूं। यही है भक्ति की सरलता। कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई जटिल मंत्र नहीं, बस एक सच्चा भाव। कई बार जीवन में ऐसी रातें आती हैं जब आंसू थमते नहीं, जब मन भर जाता है और शब्द नहीं निकलते। तब भी कृष्ण पास होते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारी भाषा है और मैं उन्हें समझता हूं। वो आंसू तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर देते हैं। जब व्यक्ति रो लेता है तो नींद खुद चली आती है, और वह नींद साधारण नहीं होती, वह शांति का आशीर्वाद होती है। कृष्ण का प्रेम इतना सूक्ष्म है कि वह हर रात तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। वो तुम्हारे डर को सुनते हैं, तुम्हारे विचारों को थामते हैं। इसलिए जो भक्त सोने से पहले उनका नाम जपता है, वह जानता है कि पूरी रात कोई शक्ति उसे ढंके हुए है। वह डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। कृष्ण कहते हैं, मैं कभी नहीं सोता ताकि तुम चैन से सो सको। यह वाक्य जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। भगवान को हमारी नींद की चिंता है। वो चाहते हैं कि हम सोएं, आराम करें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जो विश्राम करता है वही अगले दिन कर्म करने की शक्ति पा सकता है। जब कोई व्यक्ति चिंता लेकर सोता है तो उसका शरीर तो विश्राम करता है, पर आत्मा नहीं। और जो व्यक्ति विश्वास लेकर सोता है, वह शरीर के साथ आत्मा को भी विश्राम देता है। यही कारण है कि भक्ति करने वाले लोग कम सोते हैं पर पूरी नींद का आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से ही शांति में होती है। कभी कृष्ण से यह कहकर सोना, आज जो हुआ मैं समझ नहीं पाया, पर मैं तुम पर भरोसा रखता हूं। यह एक वाक्य रात की सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि यह वाक्य आत्मा को यह कहता है कि अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना है। फिर न विचारों की लहर उठेगी, न नींद दूर जाएगी। तुम बस कृष्ण के सानिध्य में बह जाओगे। रात का अंधकार भगवान की योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें इसलिए अकेला करते हैं ताकि तुम उन्हें पहचान सको। वो तुम्हें इसलिए जगाते हैं ताकि तुम उनसे संवाद कर सको। और जब तुम ऐसा करते हो, तब वही रात तुम्हारी सबसे पवित्र साधना बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डरो, अंधकार में ही मेरा प्रकाश छिपा है। वो प्रकाश तब दिखता है जब तुम आंखें बंद करते हो। बाहर का अंधेरा तुम्हें भीतर के प्रकाश की ओर खींचता है, और वही प्रकाश तुम्हारी आत्मा को विश्राम देता है। इसलिए जब रात लंबी लगे तो शिकायत मत करो। समझो कि कृष्ण तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि सच्ची नींद तब आती है जब मन पूरी तरह प्रभु को सौंप दिया जाए, क्योंकि आत्मा तभी शांत होती है जब वह अपने स्रोत से जुड़ती है। और हमारा स्रोत कौन है? वही श्री कृष्ण। जो व्यक्ति रात की नींद में भी कृष्ण को महसूस करता है, वह दिन में भी कभी अकेला नहीं होता। वह हर परिस्थिति में सहज रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन का नियंत्रण उसके नहीं, बल्कि उसके सखा के हाथ में है। वो जानता है कि जो मुझे सुला सकता है, वो मुझे जगा भी सकता है। और यही विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। रात की नींद और कृष्ण का साथ, यह जीवन का सबसे सच्चा संयम है। जो इसे समझ गया, उसने शांति का रहस्य पा लिया। क्योंकि जब तुम हर रात यह कहते हो, कृष्ण अब मैं तुम्हें अपना बोझ देता हूं, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू आराम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा।
और यही वह क्षण है जब आत्मा, शरीर और परमात्मा तीनों एक साथ विश्राम करते हैं। यही है असली नींद, यही है असली शांति, यही है कृष्ण का साथ। जब रात और गहरी हो जाती है, जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है, तब भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। वही शोर जो दिन के समय हम व्यस्तताओं के बोझ तले दबा देते हैं, वही विचार जो दिन भर के दिखावे के नीचे छिपे रहते हैं। और तब जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है, कृष्ण धीरे से हमारे मन के द्वार पर दस्तक देते हैं। वे कहते हैं, जो जाग रहा है वो केवल दुनिया के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए भी जागे। रात की नींद जब टूट जाती है, तब यह समझने का अवसर मिलता है कि मनुष्य का मन असल में किस दिशा में भाग रहा है। बहुत लोग रात के सन्नाटे में अपने दुख गिनते हैं, लेकिन कुछ वही समय ईश्वर से संवाद करने में लगाते हैं। जो इस मौन के क्षणों में कृष्ण को याद करते हैं, उन्हें उस अनिद्रा में भी शांति मिल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें नींद नहीं आती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ गलत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा कुछ कहना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है। तुम बस अपने हृदय के दरवाजे खोलो और मुझे आने दो। मनुष्य अक्सर समझता है कि नींद न आना एक पीड़ा है, लेकिन जो इसे ईश्वर से मिलने का अवसर बना लेता है, वह हर रात को एक ध्यान बना देता है। जो अपने दुखों की गिनती करते हैं, वे रात भर जागते रहते हैं, और जो अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं, वे उसी जागरण में प्रभु को पा लेते हैं। कभी कभी कृष्ण तुम्हें रात में जगाते हैं, ताकि वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वे तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। वे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे हर सांस में हैं। जब तुम करवटें बदलते हो, तब वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझसे बात करो, तुम्हारे सवालों के जवाब यही हैं। जब तुम उस अंधेरे कमरे में चुपचाप लेटे रहते हो, तब वे तुम्हारे पास बैठ जाते हैं, बिना बोले, बिना शब्दों के। बस उपस्थिति से तुम्हें महसूस कराते हैं कि प्रेम क्या होता है। कृष्ण का साथ महसूस करने के लिए किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी शास्त्र की जरूरत नहीं होती। बस एक सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। जब रात का सन्नाटा गहराता है, जब मन बेचैन होता है, तो वही समय होता है कृष्ण से जुड़ने का। बस अपनी आंखें बंद करो, धीरे से कहो, कृष्ण, आज मन शांत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, और देखो, तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी एक एक करके पिघलने लगेगी। उनका नाम जैसे ही तुम्हारे होंठों से निकलता है, वैसे ही मन के भीतर प्रकाश फैल जाता है। रात की नींद और कृष्ण का साथ दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, पर असल में यही तो एक गहरा सत्य है। जब नींद नहीं आती, तो वह एक बुलावा होता है, आत्मा का, ईश्वर का, सत्य का। यह संसार के भ्रमों से बाहर निकलने का समय होता है। कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं कि जिस रात में तुम्हें कोई नहीं समझता, वही रात तुम्हें अपने आप से मिलाती है। वही रात तुम्हें यह सिखाती है कि सच्ची नींद केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और जब आत्मा कृष्ण के चरणों में विश्राम करती है, तब हर बेचैनी समाप्त हो जाती है। कभी सोचा है, राधा को कितनी रातें ऐसी गुजरी होंगी जब उन्हें नींद नहीं आई होगी, जब कान्हा वृंदावन छोड़ चुके थे और राधा की आंखों में केवल उनका स्मरण था। पर क्या उन्होंने उन रातों को शाप माना? नहीं, उन्होंने हर रात को पूजा बना दिया। वे जागती रहीं, पर उस जागरण में प्रेम था, विश्वास था और कृष्ण का साथ था। उन्होंने अपने आंसुओं से दीपक जलाए, अपनी यादों से भजन बनाए, और कृष्ण, वे हर रात उनके आंसुओं में समा जाते थे, हर सांस में उतर जाते थे। यही तो है कृष्ण का साथ, जो न दिखाई दे पर हर क्षण महसूस हो। जब तुम्हें भी नींद न आए, तो घबराओ मत, उसे दुख का संकेत मत समझो। उन्होंने अपने आंसुओं से दीपक जलाए, अपनी यादों से भजन बनाए, और कृष्ण, वे हर रात उनके आंसुओं में समा जाते थे, हर सांस में उतर जाते थे। यही तो है कृष्ण का साथ, जो न दिखाई दे पर हर क्षण महसूस हो। जब तुम्हें भी नींद न आए, तो घबराओ मत, उसे दुख का संकेत मत समझो। समझो कि कृष्ण तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वह समय प्रभु के साथ संवाद का होता है। उनकी बांसुरी की धुन शायद तुम्हारे भीतर कहीं बज रही है। बस सुनो, उस मौन में वह आवाज बहुत धीमी होती है, पर जो सुन लेता है, उसे फिर किसी और संगीत की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण सिखाते हैं कि रात का अंधेरा डराने नहीं, जगाने आता है।
यह अंधकार बाहर का नहीं, भीतर का है। और जब तुम इस भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तभी तुम प्रकाश के योग्य बनते हो। इसलिए जब नींद टूटती है, जब मन उलझता है, जब दिल थकता है, तो समझो कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने मन की गहराइयों में उतर कर उन्हें खोजो। और जब तुम उस अंधेरे में भी हरे कृष्ण का नाम जपते हो, तो वह नाम स्वयं प्रकाश बन जाता है। धीरे धीरे भीतर का डर मिट जाता है, चिंता गायब हो जाती है, और जो रह जाता है वह केवल एक अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो। रात की नींद चाहे ना आए, लेकिन कृष्ण का साथ हमेशा रहता है। जब यह अनुभूति सच्चे भाव से हो जाती है, तब हर रात ध्यान बन जाती है, हर अनिद्रा ईश्वर से मिलन बन जाती है। कभी किसी ने पूछा, कृष्ण जब नींद नहीं आती तो क्या करें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब नींद नहीं आती तब तुम मुझसे बातें करो, दुनिया से नहीं। तब मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो नींद से भी गहरी होगी। यही तो है दिव्य रहस्य। कृष्ण के साथ जागना, कृष्ण के साथ सो जाना और कृष्ण के साथ जीना, यही सच्ची नींद है। जब जीवन की उलझनें तुम्हें नींद से दूर कर दें, जब मन का बोझ इतना बढ़ जाए कि आंखें बंद करने पर भी शांति न मिले, तब याद रखना, यह वह क्षण है जब कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में, हर विचार के बीच, हर सांस के साथ उपस्थित होते हैं। बस तुम्हें उन्हें महसूस करना होता है। जब तुम थके हुए बिस्तर पर करवटें बदल रहे होते हो, तब कृष्ण तुम्हारे सिरहाने बैठे होते हैं। वे धीरे से कहते हैं, मत सोच इतना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। यही शब्द, यही एहसास मन के तूफान को धीरे धीरे शांत कर देता है। बहुत बार हम अपने भीतर की बात किसी से नहीं कह पाते। दिन में मुस्कान ओढ़ लेते हैं, लेकिन रात में वही मुस्कान आंसुओं में बदल जाती है। कोई समझ नहीं पाता, पर कृष्ण समझते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा दर्द शब्दों से बाहर नहीं निकल पा रहा। वे जानते हैं कि कौन सी चिंता हर रात तुम्हें जगाए रखती है। और जब तुम उन्हें पुकारते हो, चाहे मन ही मन, वे तुरंत उत्तर देते हैं, तुम अकेले नहीं हो। यह उत्तर भले कानों से न सुनाई दे, लेकिन आत्मा तक पहुंच जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया सो जाए तब मैं जागता हूं तुम्हारे लिए। वे तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारे मन की उलझनें सुलझाते हैं, और जब तुम थक कर चुप हो जाते हो, तब वे तुम्हारे भीतर प्रेम का एक नया दीपक जला देते हैं। वही दीपक तुम्हें सुबह तक जीवित रखता है। कभी किसी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु जब मन बहुत परेशान होता है तो क्या करें? उन्होंने कहा, मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें नींद ना आए तो मेरी लीलाओं को याद करो। जब तुम उदास हो तो मुझे याद करके मुस्कुराओ। उन्होंने यह नहीं कहा कि चिंता करना बंद करो, बल्कि यह कहा, अपनी चिंता मुझे सौंप दो। यही तो सच्चा संबंध है, जहां तुम अपने बोझ को छोड़कर हल्का महसूस करते हो। रात की नींद केवल आंखों की थकान मिटाने के लिए नहीं होती, यह आत्मा को भी विश्राम देने का अवसर होती है। पर जब आत्मा बेचैन होती है तो नींद कैसे आए? कृष्ण सिखाते हैं कि बेचैनी का एक ही इलाज है, भक्ति। जब मन कृष्ण में स्थिर हो जाता है, तब नींद अपने आप उतर आती है। यह नींद केवल शरीर की नहीं होती, यह वह शांति है जो भीतर उतरती है, वह शांति जो कृष्ण के चरणों से आती है। कृष्ण कहते हैं, रात को जागना कोई अभिशाप नहीं, यह अवसर है अपने भीतर झांकने का। दुनिया दिन में तुम्हें व्यस्त रखती है, लेकिन रात तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से मिलाने आती है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारी हर रात अर्थपूर्ण बन जाती है। कभी कभी कृष्ण तुम्हें नींद से वंचित इसलिए रखते हैं ताकि तुम उनसे बातें कर सको, क्योंकि जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब तुम्हारा मन संसार में खोया रहता है। लेकिन जब तुम जाग रहे होते हो और चारों ओर सन्नाटा होता है, तब कृष्ण की आवाज साफ सुनाई देती है। वे कहते हैं, तुम्हारे सवालों के जवाब किसी किताब में नहीं, मेरे साथ के अनुभव में है। रात की नींद और कृष्ण का साथ एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम नींद में होते हो, तब कृष्ण तुम्हारी रखवाली करते हैं, और जब तुम जागते रहते हो, तब कृष्ण तुम्हारा साथी बन जाते हैं। वे दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे साथ हैं। तुम केवल यह पहचान लो कि कौन सा क्षण ईश्वर के साथ संवाद का है। जब मन घबराए, जब विचार भारी लगे, तब कृष्ण का नाम जपना शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जप केवल शब्द नहीं, एक तरंग है। यह तरंग मन के विकारों को मिटाती है। धीरे धीरे हर बेचैनी,
हर डर, हर अकेलापन मिटने लगता है। और जब तुम्हारा हृदय शांत हो जाता है, तब कृष्ण की उपस्थिति तुम्हारे भीतर उतर आती है। कृष्ण ने कहा था, जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी खाली नहीं जाने देता। इसलिए जब रात में नींद ना आए तो शिकायत मत करो। उस समय कृष्ण से कहो, प्रभु आज आपसे बात करते हैं, और देखो वह बातचीत कैसी गहरी होती जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर बोल रहा है, तुम्हारी भावनाओं को शब्द दे रहा है। वही तो कृष्ण है। रातें जो कभी बोझ लगती थीं, वे अब आशीर्वाद बन जाती हैं, क्योंकि उनमें तुम्हें वह संगत मिलती है जो हर इंसान ढूंढता है, कृष्ण का साथ। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन की हर अनिद्रा, हर आंसू, हर बेचैनी तुम्हें कृष्ण के और करीब लाने के लिए ही थी। और जब यह अनुभूति होती है तो फिर रातें डरावनी नहीं, दिव्य लगने लगती हैं। कृष्ण का साथ रात की नींद से भी गहरा विश्राम देता है, क्योंकि जब आत्मा को शांति मिल जाती है तब शरीर की थकान अपने आप मिट जाती है। जो कृष्ण को याद करते हुए सोता है, उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड के प्रेम में डूबी होती है। हुए जागता है, उसका हर जागरण ध्यान बन जाता है। जो रात तुम्हें रुला दे वह तुम्हें सिखा भी रही होती है। जो नींद टूट जाए वह तुम्हें भीतर की सच्चाई से मिला रही होती है। और जो कृष्ण तुम्हारे साथ हो तो कोई भी रात लंबी नहीं लगती।